नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, हिंदू धर्म में जितना महत्व भगवान की पूजा पाठ करने का है, उतना ही महत्व उनके सामने दीपक जलाने का और उनको फूल माला भेंट करने का है। आप सभी लोग भगवान के सामने दीपक जलाकर मंत्रों का उच्चारण तो करते ही हैं, आप लोग भी करते ही होंगे। और वहीं जो लोग भगवान के सामने बैठकर घंटों तक पूजा नहीं कर सकते, वो लोग एक दीपक तो ज़रूर जलाते ही हैं। और इसी तरह घर में जितने सदस्य होते हैं, उतनी बार भगवान का दीपक जल ही जाता है। लेकिन उसी समय हम एक ऐसी गलती कर देते हैं जिसका परिणाम हमें गरीबी, परेशानी, लड़ाई झगड़े, कर्ज और बीमारियों के रूप में चुकाना पड़ता है। तो आखिर कौन सी गलती है वो? तो दोस्तों, वो गलती है दीपक की जली हुई बाती का गलत तरीके से इस्तेमाल करना। साथ ही भगवान पर हम फूल अर्पित करते हैं और मंदिरों से और संत महात्माओं के पास जाने से भी भगवान पर चढ़ी हुई फूल मालाओं के अपमान का भी हमें भयंकर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कहना बागेश्वर धाम सरकार का है। तो चलिए सुनते हैं बची हुई बाती का और पूजा के फूलों का सही उपयोग कैसे करना चाहिए। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, रामायण का पाठ कीजिए, भागवत गीता का पाठ कीजिए या फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। इन सभी पूजा पाठ को करने से पहले सबसे पहला काम हम दीपक जलाने का ही करते हैं। हम भगवान के प्रति अपनी आस्था और अपने विश्वास को दीपक के जरिए ही भगवान तक पहुंचाते हैं। तो दीपक की लौ का जलना और बुझना और दीपक की लौ में फूल का बनना और दीपक में अध जली बाती का बजना क्या संकेत देता है, इस बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। अब ये सुनिए कि दीपक में जली हुई बाती का हमें क्या करना चाहिए। तो अक्सर क्या होता है कि हम अपने घर में जो दीपक जलाते हैं, तो बुझी हुई बाती को एक साथ इकट्ठा करके रख लेते हैं और हम जब किसी पवित्र जगह पर या पवित्र नदी पर जाते हैं, तो उस सब की पोटली बनाकर उसे नदी में फेंक आते हैं। अगर आप इन्हें सम्मान के साथ प्रवाहित कर रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन हम लोग तो जल्दबाजी में इन्हें फेंक देते हैं। और फेंकना और प्रवाहित करना दोनों अलग अलग बात होती है। तो पहले तो ये समझते हैं कि जो दीपक की जली हुई बाती है, कोई साधारण चीज़ नहीं है। इसमें आपने भगवान को जो भी पूजा पाठ अर्पित किया है, इन सभी मंत्रों की तरंगे उस दीपक में निहित होती है और आप उस बाती का अपमान करते हैं, जो कि सरासर गलत है। आप इस जली हुई बाती से वो चमत्कार कर सकते हैं जो आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकता है और आपकी बुरी से बुरी लकीरों को पवित्र कर सकता है। बस आपको सही तरीका आना चाहिए। तो सुनिए हमारे गुरुजी आखिर कहते क्या हैं। तो दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि आपने दीपक को जलाने के बाद भगवान के सामने जितना भी मंत्र जाप किया है, जितनी भी पूजा अर्चना की है, सभी की शक्तियाँ इस दीपक के माध्यम से भगवान तक पहुँचती है। तो ये दीपक तो यकीनन बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, आप अपनी जली हुई बातियों को इकट्ठा कीजिए। अब इसे एक मिट्टी के सपोरे में रखिए और अब इस मिट्टी के सपोरे में इस बाती के ऊपर आप थोड़ा सा धूप चूरा, थोड़ी सी हवन सामग्री और थोड़ा सा चंदन चूरा, इन सभी के ऊपर अब आपको थोड़ा सा कपूर और घी डालना है और माचिस से इन सभी को जला दीजिए। अब इसे जलाने के बाद जोत प्रज्वलित हो जाए, तब इसे हाथ से बुझा दीजिए। ध्यान रखिए कि आपको फूंक नहीं मारना है। अब इसमें जो धुआं निकलता है, अब आप अपने किसी भी इष्ट देव के मंत्र का जाप करिए और इस धुएं को अपने घर के कोने कोने में प्रवाहित होने दीजिए। लेकिन आप मंत्र जाप करते रहें, लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मेहनत आपके लिए बहुत कमाल सिद्ध होगी। अब कोशिश कीजिए कि जब तक ये धुआं निकल रहा है, तब तक आप इसके सामने बैठकर अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप करते रहिए। आप चाहे पूरे घर में इस धुएं को दिखाने के बाद इसे तुलसी की क्यारी के पास रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा तो दूर हो ही जाएगी, लेकिन आपने जो मंत्र बोला है उससे ये राग सिद्ध हुई
अब आप इसे छानकर एक डिब्बे में भरकर रख लीजिए और रोज़ सुबह पूजा करने के बाद इस बाती की भभूत को आप अपने माथे पर लगाइए। ये भभूत आपकी आने वाली मुसीबतों से रक्षा करेगी। चाहे तो इस भभूत से आप अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर स्वास्तिक बना सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में बाहरी हवा प्रवेश नहीं कर पाएगी। आप ऐसा हर रोज़ कीजिए, आपको फ़र्क ज़रूर दिखाई देने लगेगा। अगर किसी को नज़र लग जाए या फिर कोई बीमार हो जाए, उस व्यक्ति के माथे पर आप इस भभूत को लगाइए, आपको फ़र्क ज़रूर दिखाई देगा। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं कि आप इन सभी बाती को एक दीपक या फिर एक मिट्टी के बर्तन में इकट्ठा करें और उसमें थोड़ा सा कपूर डालकर उस पर अग्नि प्रज्वलित कर दीजिए। अब जब ये पूरी तरह से जल जाए तो इसकी जो राख बचेगी, उस राख में थोड़ा सा पानी मिलाओ और अपने घर के पौधों की क्यारी में डाल दीजिए। साथ ही आपको मंदिर से आशीर्वाद के रूप में मिले हुए फूल और मालाओं का इस्तेमाल करना भी बता देते हैं। आप चाहे अपने घर के मंदिर में भगवान को फूल अर्पित करें, चाहे आपको मंदिर से या फिर किसी पंडित से फूल या माला भगवान के आशीर्वाद के तौर पर मिलेगा, उन्हें किसी भी नदी में नहीं फेंकना चाहिए और कूड़े कचरे में फेंककर इनका अपमान बिल्कुल नहीं करना है। इससे एक तो आप नदी को अशुद्ध बनाते हैं और अशुद्ध पानी पीकर हम बीमार भी पड़ सकते हैं और जल प्रदूषण भी बढ़ता है। पानी में जब ये फूल माला लंबे समय तक पड़ी रहती है तो ये पड़े पड़े सड़ जाती है। अब आप गंगा नदी और यमुना जी के पानी को ही देख लीजिए, ये नदियाँ पवित्र नदियाँ में शामिल है। तो आपको इन फूलों को सुखा देना है। सुखाने के बाद आप इन फूलों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर इसमें आप थोड़ा सा गोबर के उपले का चूरा, थोड़ा सा चंदन का पाउडर और थोड़ा सा नारियल का छिलका मिलाओ। इनको कढ़ाई में डालकर गैस में हल्का हल्का भून लीजिए। ठंडा होने पर इसे मिक्सर में पीसकर इसका पाउडर बना लीजिए। अब इस पाउडर में आपको थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा घी, थोड़ा सा गौमूत्र और थोड़ा सा कपूर और थोड़ा सा लुभान मिला लीजिए। अब गुलाब जल की मदद से या फिर घी की मदद से उसे आटे की तरह बांध लीजिए और अपनी इच्छा के हिसाब से इसकी छोटी छोटी बाती या फिर गोल टिक्की बनाकर धूप में सुखा दीजिए। हर रोज़ आप एक टिक्की जलाकर उसका धुआं पूरे घर में दिखाते हैं तो इससे न केवल आपके घर का वातावरण शुद्ध होगा, बल्कि इसकी महक से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा भी भर जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।